हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रसखान के जीवन परिचय के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, मैंने यहाँ दो जगह मेंशन किया हुआ है, इसलिए क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, तो आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, काफ़ी लेक्चर वगैरह आपने देखे होंगे और बुक्स में भी देखा होगा कि जीवन परिचय बहुत ही कठिन भाषा में लिखे हुए होते हैं, जिस कारणवश आप उन्हें याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने सारे जीवन परिचय जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी के बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारे कराए हुए हैं। ठीक है, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, मैंने आपको लेखक के जीवन परिचय में सूरदास का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कराया हुआ है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से वो लेक्चर जरूर देख लेना। और सूरदास का भी जीवन परिचय भी मैंने कराया हुआ है। ठीक है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो देखिए कैसे करना है रसखान का जीवन परिचय। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। क्या था रसखान का पूरा नाम? सैयद इब्राहिम रसखान था। इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? सन 1533 ईस्वी में। कहाँ? दिल्ली में हुआ था। स्टूडेंट्स, इनका जीवन वृत्त अभी भी अंधकार में है। इनके जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं अभी भी चल रही हैं। ठीक है, अभी अच्छी तरह से पता नहीं चलता है कि कब वो थोड़ा सा हुआ था। तो हमें तो क्या है, हमें यह जीवन परिचय करना है जैसे हमारे किताब में है। ठीक है, यानी उसी सन के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, आगे आपने लिखना है, ये लिखने के बाद इनका जीवन वृत्त अभी भी अंधकार में है। एक जनश्रुति के अनुसार किसी स्त्री से बहुत प्रेम करते थे। कौन? ये लिख लेना, ये कौन? रसखान किसी स्त्री से क्या करते थे? बहुत प्रेम करते थे, किंतु वे अपमानित किया करती थी। वो रसखान को क्या करती थी? अपमानित किया करती थी। तो दोस्तों, आगे आपने लिखना है कि वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने पर इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। ठीक है, ये जो जिस स्त्री से प्रेम करते थे उसमें क्या हुआ, जब इन्होंने वैष्णव धर्म में दीक्षा ली तो इनका लौकिक प्रेम जो था वो अलौकिक प्रेम में बदल गया। और रसखान भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। ये क्या हुआ? श्री कृष्ण की तरह ही क्या हो गए? ये अनन्य भक्त बन गए थे श्री कृष्ण के। ठीक है, और वैष्णव धर्म ग्रहण करने पर इन्हें सबने क्या किया? बहुत डराया। किसको? रसखान को। जब इन्होंने वैष्णव धर्म कबूल कर लिया था तो इन्हें बहुत डराया गया था। यानी जब इन्होंने दीक्षा ली थी तो इन्हें डराया गया। परंतु श्री कृष्ण के रंग में रंगे रसखान ने कहा, काहे को सोचू करे रसखानी, काहे कर ही रवि नंद विचारो। क्या कहा इन्होंने? देखिए, दोबारा देखिए, श्री कृष्ण के रंग में रंगी रसखान ने क्या कहा कि काहे को सोचू करे रसखानी, कहा करिए रवि नंद विचारो, कौन की संग परी है जो माखन चाखवारो है राखन वारो। यानी माखन चाखने वाला ही क्या है? रखने वाला है। तो दोस्तों, आगे लिखना है आपने कि सभी समक्ष इस बात पर सहमत हैं। किस पर? कि प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी में उनकी अंतिम कृति है। जो हमारी प्रेम वाटिका जो कृति है वो क्या है? 1614 ईस्वी में लिखी गई थी। तो ये सभी मानते हैं कि वह जो कृति है वो उनकी अंतिम कृति है। तो संभव है कि इस रचना के कुछ वर्ष पश्चात सन 1618 ईस्वी के लगभग उनका देहांत हो गया होगा। कब हो गया होगा? सन 1618 ईस्वी के लगभग में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ तक यह जीवन परिचय समाप्त हो जाता है। और आपने आगे क्या लिखनी है? उनकी प्रमुख कृतियां भी लिखनी होती हैं, क्योंकि एक नंबर तो आपका प्रमुख कृति लिखने का ही होता है। तो प्रमुख कृतियां में क्या लिखना है? प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान आदि क्या ही इनकी प्रमुख कृतियां थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से क्या है, आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, आपके पूरे मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने आपको बताया है, यदि आपने इनके लेखक के परिचय जीवन परिचय नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।